नमस्कार। महानता का कोई एक गुण नहीं होता, बहुत सारे गुणों का एक समंजन होता है, उनका संश्लेषण होता है। कभी एक गुण सबसे ऊपर आ जाता है, कभी दूसरा गुण प्राथमिकता प्राप्त कर लेता है। एक बार एक कक्षा में मेरे विद्यार्थी ने पूछा कि साहब कुछ उदाहरण दीजिए कि बड़े बड़े लोग कैसे महान बने, इनके गुण क्या थे। मैंने कहा ये विश्लेषण करना बड़ा कठिन है, सर उदाहरण दीजिए। मैंने कुछ उदाहरण दिए। सबसे पहले मैंने उदाहरण दिया कौटिल्य का, चाणक्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का नया महल बन गया था। चाणक्य ने कहा राजन पहले मैं अंदर जाकर निरीक्षण करूंगा। चंद्रगुप्त अंदर गए, देखा कि बहुत बड़ा जो एक कमरा था जिसमें कि राजा की गद्दी लगनी थी, उसमें जो फर्श था उसके अंदर से चींटियां निकल रही हैं। कौटिल्य बाहर आए, आदेश दिया इसको जला डालो। सब लोग हतप्रभ थे। नए महल को जला दिया गया। हुआ ये कि नीचे बहुत से लोग जो दुश्मन थे, उनके प्रतिनिधि थे, रह रहे थे, विस्फोट करने के लिए तैयार थे। खाना पीना होता था और चींटियां आ गई थी। और चींटियां जब देख ली कौटिल्य ने, तो समझ गया कि अब इस महल को नष्ट करना ही आवश्यक है। प्रखरता, दूरदृष्टि, अखंड भारत का स्वप्न और सांगठनिक शक्ति का वो मसीहा था। शांत था, 18 विषयों का विद्वान था, अर्थशास्त्र का लेखक था। एक गुण नहीं, विवेकानंद गुणों की खान थे। शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, भावनात्मक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति के वो प्रणेता। आत्मविश्वास के एक निश्चित रूप से सबसे अच्छे उदाहरण थे। विद्वान थे, स्मरण शक्ति प्रखर थी और उन्होंने इतना अध्ययन किया था जो सामान्यतया एक व्यक्ति छोटी आयु में नहीं कर सकता। वाक्पटुता, महान ऑरिट्री और सबसे बड़ी चीज देशभक्ति, मानवीयता। और याद करें अखंड भारत का दूसरा व्यक्ति कौन है, उसके प्रचार और प्रसार में लगा हुआ वो था सरदार पटेल। जब जूनागढ़ के नवाब ने कहा कि हम हिंदू जनता को त्रस्त कर देंगे, तो सरदार पटेल ने पूछा नवाब से तो हम क्या कर रहे होंगे। कश्मीर, जोधपुर, जूनागढ़, हैदराबाद, कहानियां देखिए इनकी, किस प्रकार से भारत के एकीकरण में इनका योगदान रहा। सरदार पटेल सबसे अच्छे प्रशासकों में से एक माने जाते हैं, भारत के ही नहीं विश्व के। उनका सम्मान होता है जहां भी उनका नाम लिया जाता है। वो शांत रहते थे और सबको साथ लेकर काम करते थे। सरोजिनी नायडू 12 साल की उम्र में एक नाटक लिख डाला, 17 साल की उम्र में कविताएं लिख डाली, किताबें आ गई एक के बाद एक। संगठन शक्ति अपूर्व थी। कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी बनी थी। कई आंदोलनों में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, विदेशों में जाकर के भारतीय स्वाधीनता संग्राम की जो महत्वपूर्ण विशेषता है और जो हमारी आवश्यकता उसके बारे में भाषण देती थी, मंत्रमुग्ध कर देती थी। और सरोजिनी नायडू परिश्रमी थी, प्रखर थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कोलंबिया, लंदन में उन्होंने पढ़ाई करी, भूल जाते थे दिन है कि रात। और इसलिए लगभग सभी राजनीतिज्ञों में सबसे अधिक विद्वान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। परिश्रम कोई सीखे तो उनसे सीखे। लाल बहादुर शास्त्री, अभी हाल ही कुछ अनुसंधान हुए हैं जिससे पाया गया है कि 3 सितंबर 1965 को पाकिस्तान पर आक्रमण करने का निर्णय लाल बहादुर शास्त्री का था। युद्ध में किस प्रकार से हिंदुस्तानी फौजें आगे बढ़ेंगी, जनरल चौधरी देख सकते थे और लोग देख सकते थे, पर स्वयं लाल बहादुर शास्त्री इस बारे में निर्णय लेते थे। बड़े बड़े महत्वपूर्ण संदेश देकर के
चाहे वो सोमवार के व्रत की बात हो, जय जवान जय किसान की बात हो, व्हाइट रिवॉल्यूशन हो, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, उसे एक व्यक्ति ने थोड़े समय में ही अद्भुत कार्य किए। एपीजे अब्दुल कलाम SLV 3 के परीक्षण के वक्त 78 घंटे लगातार काम करते रहे। परिश्रम 100 घंटे का प्रति हफ्ते काम करने का अभ्यास था उनका। और 1998 में भूमिगत परीक्षण हुए, न्यूक्लियर आर्सेनल के आणविक परीक्षण थे, मिसाइल मैन, नवीनता, इसरो, DRDO, हर क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जो चेतना जागृत की विद्यार्थियों में, वो अतुल्य है। साथियों, एक गुण नहीं होता जो इंसान को महान बनाए, किंतु सबको देखने के बाद लगता है ऐसे कुछ गुण हैं जो कि सभी महान व्यक्तियों की विशेषता रहे। देशभक्ति, मानवीयता, आदर्शवाद, आत्मविश्वास, अभिप्रेरणा, कल्याण, परोपकार, शक्ति ऐसी जो शारीरिक ही नहीं, मानसिक प्रखरता उच्चतम कोटि की, अध्यवसाय, लगन, तपस्या, त्याग, वाक्पटुता, लेखन शैली और नामालूम कितने और गुणों से ये सब लोग भारत में एक ऐसा नया युग आरंभ करने में सफल रहे जो हमारे हृदय में उनके लिए अगाध सम्मान उत्पन्न करता है। नमस्कार।